पिछले अध्याय में हमने जाना कि यद्यपि आचार्य द्रोण ने एकलव्य से उनके दाहिने हाथ का अंगूठा ले लिया था, तो भी उन्होंने अश्वत्थामा को अंगुलियों के द्वारा ही धनुष बाण चलाने की शिक्षा दी थी। इससे वह उतने तो पारंगत नहीं रहे, परंतु फिर भी वह धनुर्धर विद्या में कम भी न थे। कौरवों और पांडवों की परीक्षा लेने के क्रम में जब सभी सही उत्तर दे रहे थे, फिर भी वे आचार्य से झिड़क क्यों खा रहे थे, जानते हैं इस अध्याय में। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर द्रोणाचार्य ने अर्जुन से मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम्हें इस लक्ष्य का भेद करना है। इसे अच्छी तरह देख लो। मेरी आज्ञा मिलने के साथ ही तुम्हें इस पर बाण छोड़ना होगा। बेटा, धनुष तान कर खड़े हो जाओ और 2 घड़ी मेरे आदेश की प्रतीक्षा करो। उनके ऐसा कहने पर अर्जुन ने धनुष को इस प्रकार खींचा कि वह मंडलाकार प्रतीत होने लगा और वे गुरु की आज्ञा से प्रेरित हो गिद्ध की ओर लक्ष्य करके खड़े हो गए। मानो 2 घड़ी बाद द्रोणाचार्य ने उनसे भी उसी प्रकार प्रश्न किया, अर्जुन, क्या तुम इस वृक्ष पर बैठे हुए गिद्ध को, वृक्ष को और मुझे भी देखते हो? जन्मेजय, यह प्रश्न सुनकर अर्जुन ने द्रोणाचार्य से कहा, मैं केवल गिद्ध को देखता हूं, वृक्ष को अथवा आपको नहीं देखता। इस उत्तर से द्रोण का मन प्रसन्न हो गया। मानो 2 घड़ी बाद दुर्धर्ष द्रोणाचार्य ने पांडव महारथी अर्जुन से फिर पूछा, वत्स, यदि तुम इस गिद्ध को देखते हो तो फिर बताओ उसके अंग कैसे हैं? अर्जुन बोले, मैं गिद्ध का मस्तक पर देख रहा हूं, उसके संपूर्ण शरीर को नहीं। अर्जुन के यूं कहने पर द्रोणाचार्य के शरीर में हर्षातिरेक से रोमांच हो आया और वे अर्जुन से बोले, चलाओ बाण। अर्जुन ने बिना सोचे विचारे बाण छोड़ दिया। फिर तो पांडुनंदन अर्जुन ने अपने चलाए हुए तीखे क्षूर नामक बाण से वृक्ष पर बैठे हुए उस गिद्ध का मस्तक वेग पूर्वक काट गिराया। इस कार्य में सफलता प्राप्त होने पर आचार्य ने अर्जुन को हृदय से लगा लिया और उन्हें यह विश्वास हो गया कि राजा द्रुपद युद्ध में अर्जुन द्वारा अपने भाई बंधुओं सहित अवश्य पराजित हो जाएंगे। भरत श्रेष्ठ, तदनंतर किसी समय अंगिरस वर्षियों में उत्तम आचार्य द्रोण अपने शिष्यों के साथ गंगा जी में स्नान करने के लिए गए। वहां जल में गोता लगाते समय काल से प्रेरित हो एक बलवान जल जंतु ग्रह ने द्रोणाचार्य की पिंडली पकड़ ली। वे अपने को छुड़ाने में समर्थ होते हुए भी मानो हड़बड़ाए हुए अपने सभी शिष्यों से बोले, इस ग्रह को मारकर मुझे बचाओ। उनके इस आदेश के साथ ही विभत्सु अर्जुन ने 5 अमोघ एवं तीखे बाणों द्वारा पानी में डूबे हुए उस ग्रह पर प्रहार किया, परंतु दूसरे राजकुमार हक्के बक्के से होकर अपने अपने स्थान पर ही खड़े रह गए। अर्जुन को तत्काल कार्य में तत्पर देखकर द्रोणाचार्य ने उन्हें अपने सब शिष्यों से बढ़कर माना और उस समय वे उन पर बहुत प्रसन्न हुए। अर्जुन के बाण से ग्रह के टुकड़े टुकड़े हो गए और वह महात्मा द्रोण की पिंडली छोड़कर मर गया। तब द्रोणाचार्य ने महारथी महात्मा अर्जुन से कहा, महाबाहो, यह ब्रह्मशीर नामक अस्त्र मैं तुम्हें प्रयोग और उपसंहार के साथ बता रहा हूं। यह सब अस्त्रों से बढ़कर है तथा इसे धारण करना भी अत्यंत कठिन है। तुम इसे ग्रहण करो। मनुष्यों पर तुम्हें इस अस्त्र का प्रयोग कभी नहीं करना है। यदि किसी अल्प तेज वाले पुरुष पर इसे चलाया गया तो वह उसके साथ ही समस्त संसार को भस्म कर सकता है। तात यह अस्त्र तीनों लोकों में असाधारण बताया गया है। तुम मन और इंद्रियों को संयम में रखकर इस अस्त्र को धारण करो और मेरी यह बात सुनो। वीर, यदि कोई अमानव शत्रु तुम्हें युद्ध में पीड़ा देने लगे तो तुम उसका वध करने के लिए इस अस्त्र का प्रयोग कर सकते हो। तब अर्जुन ने तथास्तु कहकर वैसा ही करने की प्रतिज्ञा की और हाथ जोड़कर उस उत्तम अस्त्र को ग्रहण किया। उस समय गुरु द्रोण ने अर्जुन से पुनः ये बात कही, संसार में दूसरा कोई पुरुष
तुम्हारे समान धनुर्धर ना होगा। वैशंपायन जी कहते हैं, भारत जब द्रोण ने देखा कि धृतराष्ट्र के पुत्र तथा पांडव अस्त्र विद्या की शिक्षा समाप्त कर चुके, तब उन्होंने कृपाचार्य, सोमदत्त, बुद्धिमान बालिक, गंगानंदन भीष्म, महर्षि व्यास तथा विदुर जी के निकट राजा धृतराष्ट्र से कहा, राजन, आपके कुमार अस्त्र विद्या की शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं। गुरुश्रेष्ठ, यदि आपकी अनुमति हो तो वे अपनी सीखी हुई अश्व संचालन की कला का प्रदर्शन करें। यह सुनकर महाराज धृतराष्ट्र अत्यंत प्रसन्नचित्त से होकर बोले, द्विजश्रेष्ठ भरद्वाज नंदन, आपने बहुत बड़ा कार्य किया है। आप कुमारों की अस्त्र शिक्षा के प्रदर्शन के लिए जब जो समय ठीक हो, जिस स्थान पर जिस प्रकार का प्रबंध आवश्यक माने, उस तरह की तैयारी करने के लिए स्वयं ही मुझे आज्ञा दें। आज मैं नेत्रहीन होने के कारण दुखी होकर जिनके पास आंखें हैं, उन मनुष्यों के सुख और सौभाग्य को पाने के लिए तरस रहा हूं, क्योंकि वे अस्त्र कौशल का प्रदर्शन करने के लिए भांति भांति के पराक्रम करने वाले मेरे पुत्र को देखेंगे। आचार्य से इतना कहकर राजा धृतराष्ट्र विदुर से बोले, धर्मवत्सल विदुर, गुरु द्रोणाचार्य जो काम जैसे कहते हैं उसी प्रकार उसे करो। मेरी राय में इसके समान प्रिय कार्य दूसरा नहीं होगा। तदनंतर राजा की आज्ञा लेकर विदुर जी आचार्य द्रोण के साथ बाहर निकले। महाबुद्धिमान भरद्वाज नंदन द्रोण ने रणमंडप के लिए एक भूमि पसंद की और उसका माप करवाया। वह भूमि समतल थी, उसमें वृक्ष या झाड़ झंकार नहीं थे। वह उत्तर दिशा की ओर नीची थी। वक्ताओं में श्रेष्ठ द्रोण ने वास्तु पूजन करने के लिए डिंडम घोष करा के वीर समुदाय को आमंत्रित किया और उत्तम नक्षत्र से युक्त तिथि में उस भूमि पर वास्तु पूजन किया। तत्पश्चात उनके शिल्पियों ने उस रंगभूमि में वास्तुशास्त्र के अनुसार विधि पूर्वक एक अति विशाल प्रेक्षागृह की नींव डाली तथा राजा और राजघराने की स्त्रियों के बैठने के लिए वहां सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से संपन्न बहुत सुंदर भवन बनवाया। जनपद के लोगों ने अपने बैठने के लिए वहां ऊंचे और विशाल मंच बनवाए तथा स्त्रियों के लाने के लिए बहुमूल्य शिबिकाएं तैयार कराई। तत्पश्चात जब निश्चित दिन आया, तब मंत्रियों सहित राजा धृतराष्ट्र, भीष्म जी तथा आचार्य प्रवर कृप को आगे करके बालिक, सोमदत्त, भूरिश्रवा तथा अन्यान्य कौरवों और मंत्रियों को साथ ले नगर से बाहर उस दिव्य प्रेक्षागृह में आए। उसमें मोतियों की झालरें लगी थी। वैदुर्य मणियों से इस भवन को सजाया गया था तथा उसकी दीवारों में स्वर्णखंड मढ़े हुए थे। विजयी वीरों में श्रेष्ठ जन्मेजय, परम सौभाग्यशालिनी गांधारी, कुंती तथा राजभवन की सभी स्त्रियां वस्त्राभूषणों से सज धज कर दास दासियों और आवश्यक सामग्रियों के साथ उस भवन में आई तथा जैसे देवांगनाएं मरु पर्वत पर चढ़ती हैं, उसी प्रकार वे हर्षपूर्वक मंचों पर चढ़ गए। ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि चारों वर्णों के लोग कुमारों का अस्त्र कौशल देखने की इच्छा से तुरंत नगर से निकल कर आ गए। क्षण भर में वहां विशाल जन समुदाय एकत्रित हो गया। अनेक प्रकार के बाजों के बजने से तथा मनुष्यों के बढ़ते हुए कौतूहल से वह जनसमूह उस समय क्षुब्ध महासागर के समान जान पड़ता था। तदनंतर श्वेत वस्त्र और श्वेत यज्ञोपवीत धारण किए आचार्य द्रोण ने अपने पुत्र अश्वत्थामा के साथ रंगभूमि में प्रवेश किया। मानो मेघरहित आकाश में चंद्रमा ने मंगल के साथ पदार्पण किया हो। आचार्य के सिर और दाढ़ी, मूछ के बाल भी सफेद हो गए थे। वे श्वेत पुष्पों की माला और श्वेत चंदन से सुशोभित हो रहे थे। बलवानों में श्रेष्ठ द्रोण ने यथा समय देव पूजा की और श्रेष्ठ मनवेता ब्राह्मणों से मंगल पाठ करवाया। उस समय राजा धृतराष्ट्र ने सुवर्ण, मणि, रत्न तथा नाना प्रकार के वस्त्र आचार्य द्रोण और कृप को दक्षिणा रूप में दिए। फिर सुखमय पुण्यवाचन तथा दान होम आदि पुण्य कर्मों के अनंतर नाना प्रकार की शस्त्र सामग्री लेकर
बहुत से मनुष्य ने उस रंग मंडप में प्रवेश किया। उसके बाद भरतवंशियों में श्रेष्ठ वे वीर राजकुमार बड़े बड़े रथों के साथ दस्ताने पहने, कमर कसे, पेट पर तुणीर बांधे और धनुष लिए उस रंग मंडप के भीतर गए। नरश्रेष्ठ युधिष्ठिर आदि उन राजकुमारों ने जेठे छोटे के क्रम से स्थित हो उस रंग भूमि के मध्य भाग में बैठे हुए आचार्य द्रोण को प्रणाम करके द्रोण और कृप दोनों आचार्यों की यथोचित पूजा की। फिर उनसे आशीर्वाद पाकर उन सब का मन प्रसन्न हो गया। तत्पश्चात पूजा के पुष्पों से आच्छादित अस्त्र शस्त्रों को प्रणाम करके कौरवों ने रक्त चंदन और फूलों द्वारा पुनः स्वयं उनका पूजन किया। वे सब के सब लाल चंदन से चर्चित तथा लाल रंग की मालाओं से विभूषित थे। सबके रथों पर लाल रंग की पताकाएं थी। सभी के नेत्रों के कोने लाल रंग के थे। तदनंतर तपाए हुए सुवर्ण के आभूषणों से विभूषित एवं शत्रुओं को संताप देने वाले कौरव राजकुमारों ने आचार्य द्रोण की आज्ञा पाकर पहले अपने अस्त्र एवं धनुष लेकर डोरी चढ़ाई और उस पर भांति भांति की आकृतियों के बाणों का संधान करके प्रत्यंचा का टंकार करते और ताल ठोंकते हुए समस्त प्राणियों का आदर किया। तत्पश्चात वे महापराक्रमी राजकुमार वहां परम अद्भुत अस्त्र कौशल प्रकट करने लगे। कितने ही मनुष्य बाण लग जाने के डर से अपना मस्तक झुका लेते थे। दूसरे लोग अत्यंत विस्मित होकर बिना किसी भय के सब कुछ देखते थे। वे राजकुमार घोड़ों पर सवार हो अपने नाम के अक्षरों से सुशोभित और बड़ी फुर्ती के साथ छोड़े हुए नाना प्रकार के बाणों द्वारा शीघ्रता पूर्वक लक्ष्य भेद करने लगे। धनुष बाण लिए हुए राजकुमारों के उस समुदाय को गंधर्व नगर के समान अद्भुत देख वहां समस्त दर्शक आश्चर्यचकित हो गए। जन्मेजय सैकड़ों और हजारों की संख्या में एक एक जगह बैठे हुए लोग आश्चर्यचकित नेत्रों से देखते हुए सहसा साधु साधु कहकर कोलाहल मचा देते। उन महाबली राजकुमारों ने पहले धनुष बाण के पैंतरे दिखाए, तदनंतर रथ संचालन के विविध मार्गों अर्थात शीघ्र ले जाना, लौट आना, दाएं बाएं और मंडलाकार चलाना आदि का अवलोकन किया। फिर कुश्ती लड़ने तथा हाथी और घोड़े की पीठ पर बैठकर युद्ध करने का चातुर्य का परिचय दिया। इसके बाद वे ढाल और तलवार लेकर एक दूसरे पर प्रहार करते हुए खड्ग चलाने के लिए शास्त्रोक्त मार्ग का प्रदर्शन करने लगे। उन्होंने रथ, हाथी, घोड़े और भूमि इन सभी भूमियों पर यह युद्ध कौशल दिखाया। दर्शकों को उन सब के ढाल तलवार के प्रयोगों को देखा। उस कला में उनकी फुर्ती, चतुरता, शोभा, स्थिरता और मुट्ठी की दृढ़ता का अवलोकन किया। तदनंतर सदा एक दूसरे को जीतने का उत्साह रखने वाले दुर्योधन और भीमसेन हाथ में गदा लिए रंगभूमि में उतरे। उस समय वे एक एक शिखर वाले पर्वतों की भांति शोभा पा रहे थे। वे दोनों महाबाहु कमर कसकर पुरुषार्थ दिखाने के लिए आमने सामने डटकर खड़े हो गए और गर्जना करने लगे, मानो दो पत वाले गजराज किसी हथिनी के लिए एक दूसरे से भिड़ना चाहते और चिंघाड़ते हों। वे दोनों महाबली योद्धा अपनी अपनी गदा को दाएं बाएं मंडलाकार घुमाते हुए दो उन्मुक्त हाथियों की भांति मंडल के भीतर विचरने लगे। विदुर धृतराष्ट्र को और पांडव जननी कुंती गांधारी को उन राजकुमारों की सारी चेष्टाएं बताती जाती थी। इस गदा युद्ध में भीम जीते या दुर्योधन, और बाकी के जितने भी पांडव और कौरव थे उन्होंने किस किस तरह से अपने अस्त्र कौशल दिखाए, जानते हैं अगले अध्याय में।